बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अवैस अली और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम हिस्ट्री पे चलते हैं कि प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री पर। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का आइडिया जो है वो है 1800s का। ठीक है, 1800s में जो कोडिंग थी वो पंच कार्ड से स्टार्ट हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिज़ाइंस बनाने के लिए ये पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। तो वहाँ से कोडिंग का आइडिया शुरू हुआ और को मतलब कंप्यूटर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं था तब। कोडिंग का आइडिया पंच कार्ड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पंच कार्ड के बाद टाइपराइटर। तो इस तरह जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी आती गई और सबसे पहली प्रोग्रामर जो थी वो थी एक फीमेल, एडा लोवल एडा लवलेस उसका नाम था। और गाइस देख रहे हैं फर्स्ट प्रोग्रामर भी एक फीमेल थी, तो हमें इनसे इंस्पायर होना चाहिए। और फिर 1906 में एक मशीन डेवलप की गई जो कि पंच कार्ड यूज़ करती थी। ठीक है, और कंप्यूटर एक बंदे ने नहीं बनाया। कंप्यूटर एक्चुअली डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट होती गई मशीन्स के अंदर। तो बेसिकली कंप्यूटर का मकसद था कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन से आगे 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 पिक्चर्स, वीडियो, टेक्स्ट, वीडियोस, यहाँ तक बात पहुँच गई है। 3D एनिमेशन, इस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के साथ होलोग्राम टेक्नोलॉजी, इस तरह जिद्दत आती गई। कंप्यूटर बहुत सारे लोगों की मेहनत से बना है। ठीक है, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई। जो मशीन थी 1906 में बनाई गई, पंच कार्ड जो यूज़ करती थी, वो मशीन यूनाइटेड स्टेट्स में मरदमशुमारी के लिए इस्तेमाल की गई। 1906 में ये यूनाइटेड नेशन के लिए मरदमशुमारी में इस्तेमाल की गई, जबकि पहले मरदमशुमारी में काउंटिंग करने के लिए 8 साल लग जाते थे। इस मशीन की निस्बत 2 साल लगे। तो ये बेसिकली कंप्यूटर ही की एक शक्ल है, क्योंकि कंप्यूटर का काम है कंप्यूट करना, तो ये एक कंप्यूटर ही था। ठीक है, तो उसके बाद 1941 में एक जर्मन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, Z3 उसका नाम था। ठीक है, 1941 में बना, वर्ल्ड वॉर के दरमियान में। ठीक है, और 1943 में ये कंप्यूटर तबाह हो गया था, इसके ऊपर बॉम्ब गिरा था उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद 1943 से 1946 एक रूम साइज का कंप्यूटर बना। ठीक है, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई थी। वैक्यूम ट्यूब, उस कंप्यूटर के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर भी वुमेन लीडरशिप काफ़ी दिखाई गई, वुमेन ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप होना शुरू हो गए। 1954 में फोर्ट्रान नामी लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी फोर्ट्रान। उसके बाद जो HTML, C प्लस प्लस, इस हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से बाकी लैंग्वेजेस जो अब चल रही हैं वो इससे क्रिएट हुई थी। 1959 में एक लैंग्वेज थी, उसका नाम था कोबोल। उसके बाद इस तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। ठीक है, तो इन सारी लैंग्वेजेस को इकट्ठा करके एक लैंग्वेज बनाई गई थी। ठीक है, एक लैंग्वेज बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था सी लैंग्वेज। उससे पहले एक लैंग्वेज थी, उसका नाम था बी लैंग्वेज।
पहले इसका नाम रखा गया था, सब लैंग्वेजेस को इकट्ठा करके एक लैंग्वेज बनाई गई थी, उसका नाम था बी लैंग्वेज। उसके बाद आई सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज में डेवलपमेंट करने के बाद वो उसका नाम हो गया सी प्लस प्लस। जो न्यू लैंग्वेज बनी डेवलपमेंट के बाद उसका नाम है सी प्लस प्लस, ठीक है गाइस। 1950 से लेकर 1990 तक हुई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इनोवेशंस, ठीक है। 1950 के बाद बना ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की निस्बत ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था और तकरीबन 10 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, वहां पर एक ट्रांजिस्टर काम करता था, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर रेडियो में भी इस्तेमाल किया गया, और तब रेडियो भी काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन अब रेडियो भी काफ़ी छोटे हैं, और मोबाइल में भी हमारे रेडियो है। उसके बाद 1950 के बाद आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये मार्केट्स में आ गए। इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर्स को, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को जोड़कर एक सर्किट बनाया गया और उसको आईसी का नाम दिया गया, एक चिप की शक्ल का होता था, ठीक है। तो उसके बाद 1970 में पहला पर्सनल कंप्यूटर की रेवोल्यूशन का आगाज हो गया, और 1975 में सबसे पहला और छोटा कंप्यूटर बनाया गया, जो कि पॉल एलन और बिल गेट्स ने बनाया था। उन दोनों ने मिलके इसके लिए सॉफ्टवेयर लिखे और अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट, और उन्होंने न्यू लैंग्वेज बनाई, बेसिक लैंग्वेज अपने लिए। और फिर 1976 में एप्पल कंप्यूटर का आगाज हुआ। एप्पल कंप्यूटर नामी एक कंपनी बनी, उसने अपना सबसे पहला कंप्यूटर बनाया एप्पल वन, ठीक है। उसके बाद 1981 में IBM ने अपना पहला पीसी बनाया, जिसके अंदर था प्रोसेसर 4.77 मेगाहर्ट्ज का। अब तो गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर आ रहा है, लेकिन तब मेगाहर्ट्ज का प्रोसेसर था, ठीक है। उसके उसके अंदर इंटेल प्रोसेसर, MS DOS का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ था, और इंटेल प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद 1983 में एप्पल का लीसा कंप्यूटर आया, जिसका जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करता था, यानी कि उसके अंदर ग्राफिक्स भी आ गए, ठीक है। ग्राफिकल इंटरफेस यूज होने लग गया। उसके बाद 1984 में एप्पल ने एक और कंप्यूटर बनाया, ठीक है। IBM ने एक और कंप्यूटर बनाया, उसके अंदर मतलब डेवलपमेंट होती गई 1986 में, और ग्राफिकल चीज़ें ऐड हो गई, फंक्शंस ऐड हो गए। उसके बाद 1999 में 1989 में इंटरनेट का आगाज़ हो गया। उसके बाद एक विंडो बनी, मतलब 95 विंडोज़ 95 से शुरू हुआ। अब फिर उसके बाद विंडो 7, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, इस तरह चलती गई। उसके बाद बेसिकली प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट होती गई, डिवाइसेस छोटी से छोटी होती गई, और फिर एप्पल ने एक स्मार्टफोन बनाया 2007 में। तो इस तरह डेवलपमेंट होती गई सब में, ठीक है। सबसे पहला जो CPU था ना, वो 1972 में बना था, और 4 बिट का वो CPU था। 4 बिट से मुराद है कि उसके अंदर हम, उसकी जो लिमिट थी ना कैलकुलेशन की, वो थी 16 डिजिट्स तक, ठीक है। 4 बिट्स की लिमिट होती है 16 डिजिट्स तक। इस तरह पहला जो CPU था वो 1972 में बना था, और वो 4 बिट का था। फिर उसमें अंदर डेवलपमेंट होती गई, फिर उसके बाद 32 बिट, और फिर 64 बिट। 32 बिट के अंदर हम ज़्यादा डिजिट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, 64 में उससे ज़्यादा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब चलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का तो पता चल गया होगा आपको, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को फीड करने की लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हम हम कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आपस में बात करने की,
इस तरह कंप्यूटर के साथ बात करने की लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज से आगे दूसरी लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई, वो ज़्यादा आसान, उससे ज़्यादा आसान, अगली अगली उससे ज़्यादा आसान। A programming language is a set of rules that provides a way of telling a computer what operations to run. Programming language प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हम कंप्यूटर को बताते हैं कि ऑपरेशन को किस तरह परफॉर्म करना है, ठीक है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशंस। A programming language is a notational system for describing computation in a machine readable and human readable form. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख देंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। मशीन रीडेबल, कंप्यूटर भी उसको रीड कर सकता है, मशीन है कंप्यूटर है, वो भी इसको रीड कर सकती है, और वो हमें डिस्प्ले में भी इस तरह शो करेगी कि उसको इंसान भी रीड कर सकता है। इंग्लिश इज अ नेशनल लैंग्वेज, इट हैज़ वर्ड सिंबल्स एंड ग्रामेटिकल। इंग्लिश कुदरती ज़बान है, मतलब कि इंग्लिश बहुत जगह पर बोली जाती है, ठीक है। इसमें लफ्ज़ भी हैं, अलामात भी हैं, और ग्रामेटिकल रूल्स भी हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो हैज़ वर्ड सिंबल एंड रूल ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि इंग्लिश और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं वो सिंटैक्स कहलाता है, मतलब कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। लैंग्वेज को हमने कैसे कैसे यूज़ करना है, इंग्लिश के सेंटेंस टेंसेस, उसमें हम ग्रामर के लिहाज से प्रोनाउन नाउन इस तरह चीज़ें यूज़ करते हैं। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स बेसिकली सिंटैक्स जो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है वो इस टाइप का होता है: हैश, इंक्लूड, इंसर्शन ऑपरेटर, आईओस्ट्रीम, एक्सर्शन ऑपरेटर यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी, ओपनिंग डेलीमीटर, क्लोजिंग डेलीमीटर, सेमीकोलन, ये होता है सिंटैक्स, ठीक है। ये इसकी ग्रामर है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट सिंटैक्स रूल हैं, ठीक है। सी का और है, सी प्लस 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 का और है, पाइथन का और है। जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो 1950 में डेवलप हुई थी, ठीक है। और उसके बाद हज़ारों लैंग्वेजेस डेवलप हो चुकी हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं। लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपके सामने है: हाई लेवल प्रोग्राम, लो लेवल प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, ठीक है। बेसिकली प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर जो है वो हमारा बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है, 0 1 की फॉर्म में काम करता है। कोई भी हम डाटा इंटर करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, जितने भी कीवर्ड हैं, ठीक है, तो जो भी हम कीवर्ड प्रेस करते हैं वो 1 0 फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद कंप्यूटर उसको समझता है, कंप्यूटर उसको उस पर अमल करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें आउटपुट शो होती है। कॉमन थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस: फोर्ट्रान, कोबोल, सी एंड सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, ये ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, अब फोर्ट्रान 1950 में,
उसके बाद कोबोल 1959 में डेवलप हुई। सी लैंग्वेज 1970 में डेवलप हुई, ठीक है, बेल लैबोरेटरीज में। इसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस। ये बेसिकली सी लैंग्वेज है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से एडिशनल फीचर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेवलपिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ की जाती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस भी इजीली डेवलप हो गए विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स के साथ। उसके बाद जावा है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML है, वेब पेज डेवलपर यूज़ करते हैं, ठीक है। XML, a language is a language is a language. Programming languages are languages. When it comes to machine of the task, learning to speak and use a programming language is in many ways like learning to speak a human language. देख लें, ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, उसके लिए भी एक लैंग्वेज यूज की गई है। जो क्योंकि सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज, बी लैंग्वेज जो बनी थी वो सब लैंग्वेजेस को मिलाकर बनी थी, ठीक है। उसके जितने भी फीचर्स थे वो सब मिला के बी लैंग्वेज बनी। सब ने उस पर इत्फाक किया, सब लोगों ने। तो जो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे उन सब ने इत्फाक किया कि हम एक लैंग्वेज बना लेते हैं जिसमें सारे लैंग्वेजेस के फंक्शंस होंगे, ठीक है। उसका नाम था बी लैंग्वेज। उसमें डेवलपमेंट हुई, उसके बाद वो सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज बन गई, ठीक है। बी लैंग्वेज के सारे फीचर सी लैंग्वेज में आ गए। सी लैंग्वेज में एडिशनल फीचर्स ऐड करके सी प्लस प्लस लैंग्वेज बन गई, ठीक है। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो सब लैंग्वेजेस की क्वीन है, ठीक है। सब लैंग्वेजेस की क्वीन है। अगर हम सी प्लस प्लस को अच्छी तरह कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें बाकी लैंग्वेज जो एडवांस लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, सी प्लस प्लस के बाद वो समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें दूसरी लैंग्वेज का सिंटैक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सी प्लस प्लस सबसे टफ लैंग्वेज है, और इतनी भी टफ नहीं है वैसे तो। लेकिन ये है कि सी प्लस प्लस अगर हम कर लेंगे तो बाकी लैंग्वेजेस को सीखना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है बेसिक। बेसिक गाइस, मेरा ख्याल है कि वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।